तो जब हम आद्य यह शब्द कहें तो आदिनाथ भगवान को उस दृष्टि से देखें, उस विशेषता से सही देखें। अथवा जब आदिनाथ भगवान को नहीं ध्यान कर रहे हैं, अन्य तीर्थंकर को, तो आद्य जब कहें तो नमो अरिहंताणम का ध्यान आना चाहिए। अरिहंत परमेष्टि, आप ही ने दिव्य ध्वनि का उपदेश दिया है, तभी हमारा कल्याण हो पाया। सिद्ध भगवंत को उपदेश ही नहीं देते, इस कारण अरिहंत परमेष्टि। फिर वो अजितनाथ भी आ जाएंगे, विमलनाथ भी, इसमें विमलनाथ भगवान भी आ जाएंगे, अब अनंतनाथ भी आ जाएंगे। अब इसमें कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सच। समझ में आ रही बात? तो महाराज जी, किन्हीं भगवान की कम प्रसिद्धि या अधिक प्रसिद्धि का उनके यशा कीर्ति नाम कर्म से तो कोई संबंध नहीं है, वो तो उसका तो क्षय हो गया। हाँ, सभी क्षय हो चुका है। देखो एक उदाहरण दे रहे हैं, झालर है, झालर बंद भी कर देते हैं तो भी झंकार सुनाई देती है। झालर बजना बंद हो, स्वल्प रहे संस्कार। कुछ फैन होते हैं, आपने स्विच ऑफ किया, थोड़ी देर तक वो घूमता ही रहता है। अब उसमें कोई करंट नहीं लग रहा है, फिर भी वो घूम रहा है, पूर्व के संस्कार के कारण। तो कुछ जीव ऐसे होते, इतने पुण्यशाली होते हैं, पूर्व में उन्होंने इतना परोपकार का कार्य किया है कि मुक्ति होने के पश्चात भी, यशा कीर्ति नाम कर्म का क्षय होने के पश्चात भी, वो संस्कार के वशात वो फैल रहे हैं, पंखुड़ियां घूम रही है, उनकी सुगंधी फैलते चले जा रही है, अभी कुछ नहीं है। तो इस रूप में समझना, मतलब पार्श्वनाथ भगवान की ज्यादा विश्व बोध था कि वो महावीर भगवान के शासन काल में भी उनकी पूजन हो रही है। नहीं, पार्श्वनाथ भगवान की पूजन इस कारण हो रही है कि दुनिया दुखी है, तो वो अपने दुख दूर करने के लिए रास्ता खोज रही है। भाई कहाँ से दुख दूर होगा? तो पहले उस व्यक्ति को खोजो जिसने स्वयं दुख झेला है। अब जिसने कुछ झेला ही नहीं है, तब उसके पास क्यों जाएंगे? जो करोड़पति, देखो जो हमारे जैसा होगा, पहले तो हम उसी के पास जाएंगे ना। देखो हमारे ऊपर भी इतने कष्ट आए हैं, इनके ऊपर भी आए थे, तब हम इनके रास्ते को चुनना चाहिए। इन्होंने कैसे उसको झेला, कैसे सहन किया, कौन सी शक्ति का प्रयोग किया, कैसे समता परिणाम पैदा किए, अब हमें भी वैसा ही करना है। तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति उन्हीं तीर्थंकर को पहले याद करेगा, उसमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। आद्यम, अगला विशेषण क्या है? ब्रह्मांडमीश्वरम अनंत मनंग केतुम। तो इसमें कौन सा आ गया? ब्रह्मांड। क्या है ब्रह्मा? संसार में ब्रह्मा किसे कहा जाता है? जो जन्म देने वाला होता है, जन्म देने वाला, पैदा करने वाला, ब्रह्मा उसी माना जाता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा क्या है? कर्म भूमि के वो पैदा करने वाले थे। षट कर्म का उपदेश, षट कर्म की उत्पत्ति इन्हीं के माध्यम से हुई। शिक्षा यदि किसी ने दी तो आदिनाथ प्रभु ने दी, अथवा अन्य तीर्थंकरों में लगाएंगे। जब केवल ज्ञान हो जाता है, समोसरण में दिव्य ध्वनि कीर्ति है, तो उन्होंने उस दिव्य उपदेश को दिया जो संसार के दुखों से उठा करके मोक्ष मार्ग में चलाने के लिए प्रेरित करता है। और जो उस मोक्ष मार्ग में चलता है तो मोक्ष को पा जाता है, अनंत और शाश्वत सुख को पा जाता है। इस अपेक्षा से ब्रह्मा अथवा ब्रह्मांड सभी तीर्थंकरों में फिट बैठ जाएगा। हम दोनों तरीके से एनालिसिस करते चले जाएं, विश्लेषण करते चले जाएं। तो ब्रह्मा मतलब सृष्टिकर्ता, संसार के करने वाले, संसार के पैदा करने वाले। तो संसार क्या है? आपका घर कैसे चलता है बताओ? बेसिक नीड फुलफिल जब होंगी तभी तो चलेगा परिवार, है ना? यदि वो पूरी ना हो तो कैसे चलेगा? बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? जब तक पैसा नहीं आएगा, धन नहीं आएगा, तो धन कैसे आएगा? व्यापार से आएगा, नौकरी से आएगा, कुछ कार्य करने से आएगा। तो जो हमें नौकरी दे दे, जो हमें पढ़ना लिखना सिखा दे, जो हमें व्यापार करना सिखा दे, तो वो ही हमारे परिवार को चलाने वाला हो गया। तो आदिनाथ भगवान ने क्या किया? षटकर्म का उपदेश दिया, 80 का उपदेश दिया, यानी तलवार चलाना सिखाया क्षत्रियों को। अपनी रक्षा कैसे करना, अनीति अनात्याचार से रक्षा कैसे करना, बचाना,
क्षत्रिय धर्म की जो शिक्षा आदिनाथ भगवान ने दी, लेखन कार्य मसीह किसने दी? आदिनाथ भगवान ने। कृषि करना, खेती करना, अन्न को पैदा करना उन्होंने सिखाया। शिल्प आर्ट उसकी शिक्षा आदिनाथ ने। कलाएं बहुत प्रकार की जो कला होती हैं वो भी आदिनाथ भगवान ने। और वाणिज्य व्यापार, सारी सृष्टि को सही तरीके से चलाना यदि किसी ने सिखाया तो आदिनाथ भगवान ने। इस कारण आप ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मा है। समझ में आ रहा है? डिटेल तो करने की आवश्यकता नहीं ज़्यादा। वैसे आप लोगों ने तप कल्याणा का दृश्य देखा होगा, हर पंच कल्याणा में षटकर्म दिखाए जाते हैं। अथवा आदिनाथ पुराण पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा? आदि पुराण पढ़ते नहीं, टाइम ही नहीं आप लोग, बहुत बिजी रहते हैं टीवी में, मोबाइल में, क्या करें, अन्य घर गृहस्थी के काम, फुर्सत ही नहीं मिलती है आपको, नहीं मिलता है? कम से कम उसे तो पढ़ लो जो आपके काम का है। संसार में किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो कला जिस ग्रंथ में लिखी है उसको सीख लो। पूरी 72 कलाओं का वर्णन और 64 कलाओं का वर्णन किया उसमें। स्त्रियों की 64 कलाएं कौन कौन सी होती हैं सारी उसमें सिखाई गई हैं। कैसे सजना, कैसे गाना, कैसे पेंट करना, कैसे आर्ट बनाना, कैसे रंगोली, कैसे सारी कलाएं कभी ए टू लेकर जेड। जो आप पढ़ाई करके BFA आदि करते ना, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करते रहते, तो उस ग्रंथ को पढ़ो, उसमें सारी कलाएं बताई गई हैं। स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए सारी टेक्निक बताई गई हैं, सूत्र बताए दिए हैं कैसे अपने आप को बनाना चाहिए व्यवस्थित। इन्हें स्त्रियों के लिए भी सब कुछ सीखना चाहिए। आड़े वक्त में वो ही कलाएं काम में आती हैं। ज्ञान तो सबका होना चाहिए, भले ही आप बहुत करोड़पति फैमिली को बिलोंग करते हो, लेकिन कला से रहित कोई भी ना रहे। कोई नहीं जानता कब कैसी परिस्थिति किसके साथ पैदा हो जाए, तो उन परिस्थितियों में जो आपके लिए सहयोगी बनेगा वो ही आपको सुरक्षित रख पाएगा, वह ज्ञान, वह कला। तो इधर उधर की बुक्स पढ़ते रहते हो, इतना टाइम वेस्ट करते रहते हो, थोड़ा सा स्वाध्याय करने की हैबिट भी तो डालना चाहिए। प्रथमानुयोग ग्रंथ ही पढ़ लो, वो तो बहुत इजी है, कहानी के रूप में हिंदी में है, उसमें ना संस्कृत है। उससे पढ़ लोगे तो आपका पुण्य आश्रव भी होगा, निर्जरा भी होगी, तप भी हो जाएगा, स्वाध्याय भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और भी कथाओं से बच जाओगे। टीवी सीरियल देखते रहते हो, घर घर की कहानियां वाले सब समाटते रहते हो, इधर उधर उलझे रहते हो। उनको छोड़ करके थोड़ा सा आधा घंटा ये समय निकाल लो। पूरा समय नहीं निकाल लो दिन भर, तो आधा घंटा तो मैनेज कर लो। सबसे पहले प्रथमानुयोग ग्रंथ में कमांड होना चाहिए। है आप लोग की कमांड? पढ़ते हो? प्रथमानुयोग ग्रंथ का स्वाध्याय किया है? कितने लोगों ने किया? यहाँ स्वाध्याय की परंपरा नहीं है? हाँ, सब मोबाइल में स्वाध्याय करते रहते हैं। ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, सामूहिक होना चाहिए। और प्रथमानुयोग ग्रंथ पढ़ने से, स्वाध्याय करने से एक संबल भी मिलता है, प्रतिकूलताओं को झेलने की शक्ति भी आती है। परिवार में कुछ कठिनता का दौर भी हो तो हम अपने आप को संभाल सकते हैं उस ग्रंथ का आलम्बन लेकर के। खासकर महिला वर्ग को तो अवश्य पढ़ना ही चाहिए। उनका चरित्र, मैना सुंदरी, श्रीपाल चरित्र, श्रेणिक चरित्र, आदि पुराण कितने लोगों ने पढ़ा है? आदि पुराण किसी ने नहीं पढ़ा? अच्छा, पुराने लोगों ने पढ़ा, नए लोगों ने नहीं पढ़ा। क्यों? जिसमें सिखाया गया वही नहीं पढ़ पाए आप लोग। क्या हुआ? समय निकालना सीखो, ये कहा जा रहा है। कहाँ व्यस्त रहते हो? चलो, तो ब्रह्मा से मतलब सृष्टिकर्ता, कर्म भूमि के कर्ता, अथवा जैसे वे ब्रह्मांड है, मैंने आत्मा में, ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा। तो आत्मा में लीन किस प्रकार हुआ जाता है, आत्म ध्यान किस प्रकार किया जाता है, ये शिक्षा देने वाले भी अहे प्रभु आप ही हैं, इसलिए आप ब्रह्मा हैं। दोनों ही रूप से घटित हो सकता है।
संसार की अपेक्षा से भी और मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से भी घटित हो सकता है। अगला विशेषण ईश्वर। ईश्वर किसे कहते हैं? भगवान को। ऐश्वर्यशाली जो होता है वो ईश्वर कहलाता है। ऐश्वर्य जैसे सौधर्मेंद्र, सारी सुख सुविधाएं, सारा पावर, आज्ञा देना, कोई कमी नहीं, वो ईश्वर कहलाता है। प्राय ईश्वर से लोग सिर्फ भगवान अकेले कहते हैं, नहीं। उत्कृष्ट ऐश्वर्य, बेस्ट क्वालिटी का, उससे अच्छा ऐश्वर्य किसी का नहीं होता। हाँ चक्रवर्ती में, लेकिन तीर्थंकरों का तो अलग ही ऐश्वर्य होता है। हाँ चक्रवर्ती में, मनुष्य में चक्रवर्ती जो राजा होता है, श्रेष्ठी होता है, जिसका ऐश्वर्य होता है, सुख सुविधाएं होती हैं, जिसकी आज्ञा मानी जाती है, सारे नौकर चाकर होते, सारी सुविधाएं जिसके पास होती है, वो ऐश्वर्यशाली। तो प्रभु ईश्वर हैं। कौन सा ऐश्वर्य था उनके पास? समाओ शरण रूपी ऐश्वर्य। वैसा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं रहता, चक्रवर्ती के पास भी नहीं रहता, सौधर्मेंद्र के पास भी नहीं रहता है, कुबेर के पास भी नहीं रहता है। भले ही रचना वो करता है सौधर्म की आज्ञा से, कुबेर रचना करता है समाशरण की, लेकिन कुबेर सोच ले कि मैं अपने लिए समाशरण बना लूं, मैं बैठ जाऊं, बना ही नहीं पाएगा। वो तो तीर्थंकर के पुण्य से ही बन पाता है, स्वयं अपने लिए बना नहीं सकता, नहीं कर सकता। प्रभु के पास अद्भुत ऐश्वर्य। और आप लोग यही तो चाहते हो। क्या चाहते हैं? ऐश्वर्य तो चाहते हैं। संसारी व्यक्ति क्या चाह रहा है? तो भगवान को जब देखो, ईश्वर कहो, ऐसी भक्ति करो तो अपने आप ऐश्वर्य मिलता चला जाएगा, बिल्कुल मिलता चला जाएगा ऐश्वर्य। सांसारिक ऐश्वर्य भी मिलेगा, लौकिक ऐश्वर्य भी मिलेगा और पारलौकिक ऐश्वर्य भी मिलेगा। घर गृहस्थी संबंधी भी ऐश्वर्य मिल जाएगा और मोक्ष मार्ग में बढ़ने के पश्चात, केवल ज्ञान होने के पश्चात उन जैसा ऐश्वर्य भी मिल जाएगा। दोनों ही चीजें मिलेगी, अपने आप मिलते चले जाएगी। लेकिन ऐसे भाव तो लाओ श्लोक को पढ़ते समय। एक शब्द कहकर के थोड़ी थोड़ी चिंतन किया करो, 1 मिनट, ज्यादा नहीं। जो भी हम कहते हैं अपने मुख से, थोड़ा उसके बारे में सोचा करो। जितनी आपकी समझ, जितनी बुद्धि है, जितना आप सोच सकते हो, पढ़ करके, स्वाध्याय करके। स्वाध्याय का सबसे बड़ा लाभ ये होता है, जब हम स्वाध्याय करने लगते हैं तो हमारी चिंतन की दिशा और बढ़ने लगती है, हमारा मन, हमारा उपयोग और लगने लगता है। और स्वाध्याय नहीं रहता है, हम कुछ भी पढ़ते जाएं, कुछ भी कहते जाएं, वो सूझेगा ही नहीं अपने आप को। स्वाध्याय का बहुत लाभ होता है। जितना व्यक्ति का स्वाध्याय गहराता चला जाता है, उसकी निर्विकल्पता भी बढ़ते चले जाती है, आनंद भी उसका बढ़ता चला जाता है, उसके भाव भी अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। आप लोग बोलते हैं ना, महाराज जी भाव नहीं लगते हमारे, हम पढ़ते हैं लेकिन भाव होता ही नहीं पैदा, चिंतन आता ही नहीं। भाव कैसे बढ़ेंगे, कैसे पैदा होंगे? जब तक स्वाध्याय नहीं होगा तो होंगे ही। तो स्वाध्याय बढ़ाना सीखो। स्वाध्याय से बहुत शक्ति भी बढ़ती है, भाव भी निर्मल होते हैं, राग द्वेष के परिणाम भी शांत होते हैं। स्वाध्याय कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन स्वाध्याय तरीके से किया करो। नियम पूर्ति के लिए, खाना पूर्ति के लिए नहीं है। 4 पेज का नियम है महाराज जी हमारा, रोज 4 पन्ने पढ़ेंगे। तो आप तो ऐसे पलटाते हो गया 1 2 3 4, हाँ 4 हो गया, बंद करो। आप लोगों की ये गलती है। नहीं महाराज जी, हमने रोज आधा घंटे स्वाध्याय का नियम लिया है, 4 बज रहे हैं, 4:30, 4:28 में 2 मिनट और करना भाई, पढ़ो अभी 2 मिनट बाकी, 1 मिनट और बाकी है, कर लो। और समझ रहे हो कि नहीं? समय आपका हो गया। इतना ही रखते हैं। श्लोक नंबर 24। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः।
प्रभु के भिन्न भिन्न नाम उनके माध्यम से आचार्य प्रवर स्तुति कर रहे हैं। एक एक नाम प्रभु के उन गुणों तक ले जाने वाला है। अव्यय है, विभु है, अचिंत्य है, असंख्य है, आद्य है, ब्रह्मांड और ईश्वर, यहाँ तक का वर्णन हो चुका है। अब अगला नाम, अगला विशेषण अनंत स्वरूप क्या आ रहा है? क्या नाम है प्रभु का? अनंतम। अनंतम न विद्यते अंत यस्य सो अनंतः, अर्थात जिसका कभी अंत नहीं होता है वह अनंत कहलाता है। जिसकी कभी समाप्ति नहीं होती है वह अनंत कहलाता है। आया भावे सती, व्यय होने पर भी जो कभी समाप्त ना हो, यानी आए तो ना हो लेकिन प्रति समय व्यय होता रहे, खर्च होता रहे। जैसे आपके पास इतना धन है, इतना धन है, आप प्रतिदिन उसे खर्च करते चले जाओ और सोर्स ऑफ इनकम ना हो, फिर भी कभी वह धन समाप्त ना हो, वो कहलाता है अनंत। हाँ, आय रहित व्यय, फिर भी वो एज इट इज बना रहे, जिसे कहा जाता है अक्षय स्रोत होना। जिसका क्षय नहीं वो अक्षय, जिसका अंत नहीं वह अनंत। अब यहाँ पर पहला विशेषण अव्यय आया था और अनंत भी कह रहे हैं। अब क्या डिफरेंस होगा अव्यय में और अनंत में? समझ सकते हैं? आचार्य प्रवर ने पहले अव्यय कहा। अव्यय का अर्थ हुआ था व्यय नहीं होना, समाप्त नहीं होना। अब यहाँ कह रहे हैं वे अनंत स्वरूप है, अंत नहीं होना। तो क्या दोनों एक अर्थ ही हैं, एक जैसे ही है? दोनों का भाव क्या एक जैसा ही निकलेगा? नहीं, अनंत अव्यय से भिन्न होता है। अब उसे ऐसे समझें, प्रभु को अनंत चतुष्टय प्राप्त हुआ, वह कभी समाप्त नहीं होगा। वह ज्ञान, वह सुख, वह वीर क्वांटिटी की अपेक्षा नष्ट नहीं हो रहा है, तो उसे कथनचित हम अव्यय कह सकते हैं। जब हम अनंत कह रहे हैं तो वह टाइम पीरियड की अपेक्षा, काल की अपेक्षा। प्रभु का ज्ञान अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख उनके पास है, अनंत शक्ति उनके पास है। ये क्वांटिटी कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति। दुनिया के समस्त योद्धा भी आ जाएं, वे उन्हें पराजित नहीं कर सकते। दुनिया में जितना भी ज्ञान है, समस्त ज्ञान हम मिला लें, वो एक तरफ, लेकिन प्रभु का ज्ञान एक तरफ। उनका सुख कितना है क्वांटिटी वाला? सबका सुख जो है बहुत सीमित, प्रभु का सुख असीमित, वो अव्यय की अपेक्षा। अब हम कह रहे हैं अनंत, तो वह अनंत काल की अपेक्षा घटाना ने जो उन्होंने प्राप्त किया है वो अब अनंत काल तक साथ रहेगा। काले कल्प सती पिच, सैकड़ों कल्प काल भी बीत जाएं, वे प्रभु अब वहां से लौट करके नहीं आएंगे। उन प्रभु का वो ज्ञान कभी समाप्त नहीं होगा। संसारी अवस्था में क्या होता है? हमारे पास बहुत कुछ है, हमने याद भी कर लिया है, ज्ञान प्राप्त भी हो गया है, बुद्धि में आ भी गया है, लेकिन थोड़े दिनों के पश्चात हम भूलने लगते हैं।
वह छूटने लगता है। लेकिन प्रभु के साथ क्या है, जो उन्होंने पाया वो अब अनंत काल तक रहेगा। फॉरएवर जिसे कहा जाता है शाश्वत, अब कभी नहीं है छूटेगा। हर एक की जो दौड़ हो रही है क्षणिक को पाने की, लेकिन एक दौड़ ऐसी भी है जो शाश्वत को पाने की, अनंत काल तक के पाने के लिए होती है। तो प्रभु जी ने जो साधना की है, उससे जो उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की है, वो है भी अनंत और अनंत काल तक रहेगी। वो अव्यय स्वरूप है, लेकिन वो अनंत काल तक टिकने वाली है। हमने जो पाया है कितने काल तक टिकेगा? आपने जो भी पाया है संसार में, कब तक आपका साथ देगा? बताओ। क्षणिक नहीं, आप बोले 30 साल तक साथ रहेगा। आपने पत्नी पाई है, कब तक साथ रहेगी वो? 25 की एज में शादी हो गई, पूरी आयु जी रही है, ठीक है, 40 वर्ष 50 वर्ष सिल्वर जुबली, किसी की गोल्डन जुबली बन जाए, बहुत हुआ तो प्लेटिनम बना लो, अमृत महोत्सव मना लो। हाँ, स्वर्ण महोत्सव, रजत महोत्सव अथवा अमृत महोत्सव, बहुत पुण्यशाली है तो 75 साल तक दोनों की जोड़ी बनी रहती है, मिलते हैं। बहुत पुण्यशाली है तो दोनों चल रहे हैं, दादा दादी हैं, जीवित हैं, शादी हुई कितने साल के, 75 वर्ष हो गए, अभी तक जी रहे हैं। हो सकता है 95 के तो यहाँ भी मिलते हैं, 99 के भी मिलते हैं, 98 के भी मिल रहे हैं। पहले तो 20 वर्ष में ही विवाह हो जाता था, 15 ही वर्ष में हो जाता था, 15 साल में हो जाता था। कहने का अभिप्राय यह है, संसारी व्यक्ति जो भी पाता है वह सीमित ही पाता है और सीमित काल के लिए पाता है। क्वांटिटी भी सीमित, क्वालिटी भी सीमित, ड्यूरेशन भी सीमित, अवधि भी सीमित। देखना, जो मात्रा पाई है, चाहे पैसे की हो, चाहे सुख की हो, चाहे गाड़ियों की हो, वैभव की हो, जो भी पाया है सीमित दायरे में पाया है। जो क्वालिटी भी पाई है, बेस्ट क्वालिटी की नहीं मिलती है, अल्टीमेट नहीं मिलती। और जो काल की मर्यादा को लेकर कितने काल तक, तो वह भी सीमित, यानी अंत जिसका हो जाएगा। तो हम सब ने, हर संसारी व्यक्ति ने जो भी पाया है वो शांत पाया है, अंत सहित पाया है। जो अंत सहित होता है वो सधन अंत, यानी शांत। शांत नहीं कह रहे हम, शांत में तो तालव्य शक्कर का श होता है, वो तो शांति मिलती है, वो शांत अलग है। और एक अंत सहित जो होता है वह शांत, यानी जिसमें दंती सा, सड़क का सा प्रयोग होता है, वह शांत, यानी जहां अंत हो जाता है। किसी का मरण हो जाता है तो आप क्या कहते हैं? क्या हो गया? वो शांत हो गया कि शांत हो गया? चलो आपसे पूछ रहे हैं, जैसे आज किसी की गमी हो गई तो उसमें तालव्य श था कि दंती सा था? आप बोले शांत हो गया, फलाना वो शांत हो गया। क्या था? उस शांत को आप कैसे लिखोगे? शांतिनाथ भगवान का शांत? क्यों सोचते नहीं होंगे क्या क्या लिखते हैं? हाँ, शांत कहते तो हैं लेकिन वो समझते कौन सा है? शांतिनाथ भगवान वाला शांत। पर वो शांत नहीं है, वो शांत दंती सा, सड़क का सा है। हाँ हाँ, अच्छा, वो भी अर्थ भाव शांत हो गया, एकदम खामोश हो गया, ऐसा नहीं। मूल रूप से जो शांत है वो अंत से सहित। हाँ, दूसरा उस अभिप्राय से लो तो शांत हो गया, यानी अब मुर्दा होने के पश्चात बोलेगा नहीं, तो बोले खामोश हो गया। पर है वो अंत सहित शांत। तो संसारी व्यक्ति जो भी पाता है वो शांत होता है, अंत सहित होता है। सीमा भी उसकी सीमित होती है, काल भी उसका सीमित होता है। लेकिन प्रभु आदिनाथ भगवान
ने जो पाया है वो अनंत काल के लिए। कभी विचारना, अनंत काल से हर जीव पुरुषार्थ कर रहा है, और हम सब ने भी पुरुषार्थ किया नहीं किया? जब जब हमने जन्म लिया है या शरीर मिला है हमें, हमने कुछ पुरुषार्थ तो किया है? पुरुषार्थ किया है कि नहीं किया? माइक से बोलना। जो पुरुषार्थ किया है, हर एक जीव ने पुरुषार्थ किया और हर भाव में पुरुषार्थ किया है। कोई भी ऐसा नहीं जो पुरुषार्थहीन होता है। मतलब पुरुषार्थ तो समस्त जीव कर रहे हैं, हाँ, पर जिस योग्य करना चाहिए वो पुरुषार्थ अभी नहीं किया, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। हाँ। तो देखना, एक पुरुषार्थ ऐसा है और अनंत काल का अपना सबका पुरुषार्थ कैसा है। हर भाव में हमने कुछ मेहनत की होगी, परिश्रम किया होगा, लेकिन अपना हर परिश्रम शांत रहा, है ना? जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गीली, होंठ नम और दिल में आंधियां, तीन मौसम एक दिन में जोड़ता है आदमी। एक रोटी, दो लंगोटी और 3 गज कच्ची जमीन, 4 दिन में जोड़ता है आदमी। सुबह पलना, शाम अर्थी और दोपहर खटिया, 3 लकड़ी 4 दिन में जोड़ता है आदमी। है कितना विश्वास यहाँ पर आदमी का मौत पर, कि मौत की खातिर सब कुछ छोड़ता है आदमी, है ना? जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। दौड़ रहा है ना? हर एक व्यक्ति दौड़ रहा है, और क्या दौड़ करके पाता है? 1 रोटी, 2 लंगोटी, 3 गज कच्ची जमीन, यही जोड़ पाता है। सुबह पलना है, शाम को अर्थी है, दोपहर खटिया है, 3 लकड़ी 4 दिन में जोड़ता है। आंखें गीली, होंठ नम और दिल में आंधियां, 3 मौसम एक संग ओढ़ता है आदमी। तीनों मौसम लेकर के चलता है कितना विश्वास यहाँ पर आदमी का मौत पर, कि मौत के खातिर सब कुछ छोड़ता है। सब कुछ छोड़ता है ना, और हर एक व्यक्ति छोड़ता है। आज भी छोड़ करके कोई चला गया। सुनने में कल सोया तो उठा ही नहीं सवेरे। वो ये सोच करके नहीं सोया होगा कि मैं कल उठूंगा ही नहीं, ये सोच करके सोया होगा। महिला थी, पुरुष था? महिला। ये सोच करके सोई थी? नहीं, फिट थी, फर्स्ट क्लास थे, शिखर जी की यात्रा करके आए थे। शाम के क्लास में, स्वाध्याय में भी आए होंगे। सोचा ही नहीं होगा कि हम उठेंगे नहीं। यानी हर व्यक्ति जब रात्रि में सोने के लिए जाता है तो प्लानिंग करके जाता है, कल उठ करके ये कार्य करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। कभी ये सोच करके भी सोते हो कल यदि हम नहीं उठे तो क्या होगा हमारा? यदि मरण हो गया तो कैसे होगा? हो सकता है कि नहीं मरण? जब उनका हो सकता था, अपना भी हो सकता, सबका हो सकता। सब जानते हैं, मानते नहीं है, लेकिन सब जानते हैं। सबकी बुद्धि का विषय है, हृदय का विषय नहीं है। आप कहोगे कि महाराज जी अभी तो हम यंग हैं, अभी तो 30s में चल रहे हैं, 40s में चल रहे हैं, 20s में चल रहे हैं, 80s 70s में चल रहे हैं, और हम पूरे स्वस्थ हैं, कोई परेशानी नहीं है। कभी कभी क्या कहें, हमेशा यह सोच करके सोना कल मैं नहीं उठूंगा। ये सोच करके सोना जो सत्य है, अनित्य भावना। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। फिर कहने के लिए, सुनाने के लिए, याद करने के लिए, किसके लिए? पाठशाला में पढ़ाने के लिए, है ना? बच्चों को समझाने के लिए, दूसरों को प्रवचन देने के लिए, उपदेश देने के लिए। तो देखना, हर भाव में इस जीव ने पुरुषार्थ किया है, दौड़ लगाई है, लेकिन दौड़ करके पाया क्या है? जो भी पाया है वो शांत पाया, अंत सहित पाया है।
लेकिन एक दौड़ ऐसी भी होती है जहां अनंत की प्राप्ति होती है। एक पुरुषार्थ वह भी होता है जो आदिनाथ प्रभु ने किया अपने जीवन काल में। उनका पुरुषार्थ और हम सबका पुरुषार्थ तुलना करके देखना कभी। ऐसा नहीं कि संसारी व्यक्ति गृहस्थ पुरुषार्थ नहीं करता, मेहनत नहीं करता। कितनी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। जब उसे देखते हैं ना मेहनत करते हुए, थोड़ी तरस भी आने लगता है, कितनी मेहनत किए जा रहा है। लेकिन इतनी मेहनत के पश्चात वो पाता क्या है? खूब सारी जमीन भी हो गई है, बैंक बैलेंस भी हो गया है, गिरवी का सामान भी हो गया है, प्रॉपर्टी भी हो गई है, सोना चांदी भी हो गया है, इन्वेस्टमेंट भी हो गया है, शेयर भी हो गए हैं, म्यूचुअल फंड में भी आ चुका है, और क्या क्या आ गया। हाँ, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर लिया है, सब कुछ है। कब तक साथ रहेगा? कोई 53 का हो गया, कोई 52 का हो गया, कोई 55 का हो गया, कोई 60 का हो गया। तो एक पुरुषार्थ ऐसा भी तो होता है जो अनंत को दिलाए। उस और दृष्टि भी तो लेकर के आना चाहिए हमें, नहीं रहा। एक बार भी यदि वो दृष्टि आ गई तो समझना वो दृष्टि समीचीन दृष्टि है। अभी तक ये दृष्टि ही पैदा नहीं होती किसी की। कोई भी नहीं सोचता, जहां तक हम समझते हैं। सोचते हो आप? करने की भी नहीं कह रहे हम, सोचने की बात कर रहे हैं। सोचता भी नहीं है, सबसे बड़ी विडंबना ये है। और जब हम सोच ही नहीं रहे हैं तो कदम कहां बढ़ेंगे? जब जब प्रभु का ये नाम कहो, अनंत ब्रह्मांडमेश्वर अनंत मनंग के तुम। अनंत जब जब मुख से निकले तो क्या भाव हो पैदा? इस भाव में तो मैं कुछ ऐसा पुरुषार्थ करूंगा जो मुझे अनंत दिलाए। यदि पुरुषार्थ ना भी कर पाए तो ऐसी सोच पैदा करूंगा कि मेरी जिज्ञासा अनंत के लिए हो जाए, मेरी इच्छा जो है अनंत को पाने की हो जाए। आज इस भाव में इच्छा हो जाएगी तो हो सकता है आने वाले किसी भाव में उस ओर कदम भी बढ़ जाएंगे। निश्चित मान करके चलना। हमारी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, हमारी भावनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती हैं। एक नेचर का, प्रकृति का नियम है, जो हम सोचते हैं वही हम तक लौट करके आता है। जैसी वर्गणा हमसे निकलती है, जैसा हमारा एक्शन होता है उसी के अनुसार रिएक्शन होता है। हर क्रिया के अनुसार ही इसकी प्रतिक्रिया होती है। अभी तक की हर भाव की जो क्रिया रही है सबकी अंत वाली रही है। अंत को पाने, शांत को पाने के लिए रही है। पैसा भी, मकान भी, प्रॉपर्टी भी, दुकान भी, ज्वेलरी भी, बैंक बैलेंस भी, शेयर भी, जो भी पाया है आपने पाने की कोशिश की है, चाहे बच्चे हो, चाहे पत्नी हो, चाहे परिवार हो, शांत के लिए इच्छा की है हर जीव ने। अनंत की उसने इच्छा ही नहीं की अभी तक। और जब अनंत की इच्छा ही नहीं की है तो अनंत मिलेगा कैसे? अनंत कह करके रह जाते हैं लेकिन उसके अर्थ तक थोड़ा भी नहीं पहुंच पाते। पूरा तो बहुत दूर, पूरा तो पहुंचा ही नहीं जा सकता। भगवान के गुणों को पाने की इच्छा करते तो वही तो अनंत है। उस और भाव जाना चाहिए। भगवान के गुण सब कहते रहते हैं, किसी को पता ही नहीं भगवान के गुण क्या होते हैं। शब्दों में नहीं कह रहे हम, शब्दों में सबको पता है। अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुख सब गिना दोगे, शब्दों की नहीं बात कर रहे हैं हम उस भाव प्रणाली की बात कर रहे हैं जो आपको अंदर से हिलाए, वो बात कर रहे हैं। सामान्य नहीं, विशेष। हमने पहले भी कहा था विशेष की बात होना चाहिए हमेशा। अभी सब सामान्य की चल रही है। तो एक पुरुषार्थ एक भाव में ऐसा भी हो जो अनंत की ओर हो। सब बड़े संकीर्ण बुद्धि वाले हैं, बड़े छोटे में संतुष्ट हो जाते हैं। ज्यादा मांगते ही नहीं भगवान से, ज्यादा चाहते ही नहीं भगवान से, थोड़ा ही चाहते हैं। इतना थोड़ा नहीं चाहा कर।
थोड़ा तो चाह रखना ही नहीं कभी थोड़े की, अनंत की चाह रखो। अनंत से कम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा प्रभु। कोई समझौता नहीं। शायद आपको हमारी बात समझ में भी नहीं आ रही होगी। आ रही है? क्योंकि मांगने के लिए पहले समझना पड़ेगा। आपको लग रहा है ये अनंत तो सब इनविजिबल है, अदृश्य, को समझ में तो आए नहीं। हमें जो दिख रहा है हम तो उसी की चाह रख रहे हैं। उसी की चाह रख रहे हो ना, जो नजर आ रहा है संसार में। जो नजर ही नहीं आ रहा उसकी चाह भी क्या चाह होती है। नजर तो भगवान भी नहीं आ रहे हैं आपको, आ रहे हैं? सिद्ध परमेष्ठी भी नजर नहीं आ रहे हैं आपको तो। ना आपको नजर आ रहा है ना हमें नजर आ रहा है। फिर भी मंदिर में आकर के हम ढोक देते हैं, नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं। तो चाह है? क्या समझ रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में आया? क्या चाह रखोगे? अनलिमिटेड। हाँ, मृत्यु के बाद फॉरएवर, यानी उसकी आकांक्षा करो जो फॉरएवर हमेशा रहे, जो साथ हमारा छोड़े ना, जो छोड़ करके कभी जाए ही ना, हमसे जुदा ही ना कभी। चाहो तो उसे चाहो, आप जिससे भी चाहते हो छोड़ करके चले जाता है आपको, कि छोड़ चले जाता है कि नहीं? या तो वो चला जाता है या आप चले जाते हो। तो कभी ऐसी भी जो आकांक्षा नहीं, मैं शाश्वत की चाह रखूंगा, एक बार वो मिला तो कभी नहीं छूटेगा। और वो पुरुषार्थ अपना सही पुरुषार्थ है।